Welcome to Corporate Grooves, where we take you from classroom to boardroom. So, in today's session, we are going to continue our full stack development, under which we are going to do tables. So, what is table exactly? You might already have an idea what is table. जैसे हम लोग को पता है जो हमारे स्कूल टाइम में हमारा टाइम टेबल होता था और जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता था, है ना? तो टेबल इज नो मोर डिफरेंट देन दैट। टेबल वही चीज़ है, बट उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टेबल दो तीन चीज़ों से बनता है, तो आइए देखते हैं कि टेबल दिखता कैसा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपके लिए कॉलम्स एंड रोज को डिफाइन किया है। सो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, कॉलम 4, 5 and so on. And this is our row 1, this is our row 2, this is our row 3 and so on. Okay, so this is the basic idea of what table is. Table is made up of two things, that is row and columns. So हम लोग यही चीज अभी HTML पेज पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरे VS कोड पे, जहाँ पे मैं हमारी न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ। न्यू फोल्डर हम लोग को पता है कैसे बनाते हैं, तो मैं न्यू फोल्डर का नाम देता हूँ। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका मैं नाम दूंगा index.html। अभी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को पता है क्या करना है। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम लोग को टेबल टैग का यूज करना होता है। तो मैं सबसे पहले टेबल का यहाँ पे टैग यूज कर लेता हूँ, दैट इज अवर टेबल। टेबल को करते हैं क्लोज। टेबल रो बनाने के लिए हम लोग tr टैग का यूज करते हैं, जो कि होता है ऐसे tr शुरू होता है एंड tr यहाँ पे ऐसे एंड होता है। तो टेबल रो क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, टेबल रो जो यहाँ पे ब्लू कलर की जो स्ट्रिप्स है जो यहाँ पे सबसे ऊपर, इसको हम लोग टेबल रो कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हम लोग फर्स्ट रो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो मैं करता हूँ क्रिएट। अभी फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे ना कुछ डब्बे डब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे कुछ बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है, बॉक्स 5 है। मान लेते हैं कि ये हेडिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं बस हेडिंग डालूंगा। तो हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं th टैग का यूज करूंगा। th मीन्स टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ टेबल हेडिंग नेम क्लास, यहाँ पे मैं th वापस डाल के क्लास, मार्क्स। अभी मैं एक न्यू रो बनाने जा रहा हूँ। सो दिस इज अवर फर्स्ट रो, जिसमें हम लोगों ने 3 हेडिंग्स दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल रो क्रिएट करने जा रहा हूँ। टेबल रो वापस एक और टेबल रो हमने क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर अभी मैं टेबल का डाटा डालूंगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाले डाटा मैं डालने जा रहा हूँ। तो टेबल डाटा मैं डालता हूँ td। टेबल डाटा में मैं पहला कुछ नाम डाल देता हूँ, जैसे विशाल। वापस आते हैं td, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास 6। वापस आते हैं यहाँ पे td, यहाँ पे मैं देता हूँ मार्क्स जैसे कि 70। ओके, सो मेरे को ना ये बार बार लिखना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, वापस मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन में प्रेस करके इसको कॉपी कर लूँगा। तो मैंने टोटल 1 2 3 एंड 4, तो मैंने ये 4 रोज बना ली है। तो मैं इसमें सब में कुछ डाटा चेंजेस कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाल दिया है। इसको बस सेव करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है।
तो मैं जाता हूँ उसको सेव करने, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बन के रेडी है, जिस टेबल में मैंने कुछ हेडिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने नाम दिए हैं, नाम के बाद यहाँ पे मैंने कुछ उनका क्लास दिया है, उनसे उनके मार्क्स दिए हैं। पर टेबल का जो उसका लाइन होता है वो मिसिंग है, हम लोग को वो लाइन लेके आना, बॉर्डर लेके आना है। तो टेबल बॉर्डर लाने के लिए हम लोग क्या करना है, टेबल में आएंगे, टेबल के यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे बॉर्डर। इसमें मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल। ओके, तो मैं 1 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर ले आऊँगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, सो अभी टेबल हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सो आपने कभी देखा होगा कि ना, सारे जो सेल्स होते हैं ना, ये सारे सेल्स एक होते हैं, है ना, एक बड़ी हेडिंग के लिए जगह होती है। वो कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो सारे जो हमने नेम्स लिखे हैं, ये नेम्स पूरा जो एक कॉलन है, ये पूरा एक कॉलन बन जाए। ठीक है, जो पहला कॉलन है वो एक कॉलन बन जाए, वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये अचीव किया जाता है रो स्पैन एंड कॉलन स्पैन को यूज करके। तो आइए एक बार देखते हैं कि ये कैसे चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले मैं ये पुराना डाटा सारा हटा देता हूं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा टेबल बना हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। अभी हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर उसका बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल रो क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं टेबल हेडिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हेडिंग के अंदर मैं कुछ डाटा देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया हेडिंग। ओके, अभी मैं दूसरा रो बनाता हूँ, tr दूसरा रो। मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने में। तो मैं यहाँ पे टेबल डाटा देना शुरू करता हूँ, डाटा 1। सेम इसको रिपीट करेंगे, कॉपी पेस्ट को डाटा 2 दे देते हैं नाम। ऐसे मैं मल्टीपल रोज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब स्ट्रक्चर सेम हो तो बार बार उसको लिख के फायदा नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल बन चुका है और हेडिंग भी निकल चुका है, हेडिंग हमारा आ चुका है। बट क्या हो रहा है कि हेडिंग ने ओनली एक सेल का स्पेस लिया। ठीक है, जबकि मैं चाहता था कि ये 2 सेल का स्पेस ले। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, सबसे पहले मेरे को कोड को बताना होगा कि मैं चाहता हूं कि जो ये पहला डाटा दिया है इसका विड्थ कितना हो, मेरे को डिफाइन करना है उसके लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉलन स्पैन का जो विड्थ है उसको हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, उसको हम लोग को करने के लिए आना है टी एच की एकदम एंडिंग पे। यहाँ पे आके हम लोग को लिखना है कॉल स्पैन। यहाँ पे मैं देता हूँ 2। ओके, 2 क्यों दिया मैंने, दिस इज अवर फर्स्ट सेल, दिस इज अवर सेकंड सेल। ओके, तो पे मैं दे दिया 2, सेव किया, चेक करते हैं हमारा कॉल स्पैन हमने अचीव कर लिया है। अभी हम लोग ऐसे ही रो स्पैन को एक बार चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है। रो स्पैन को वर्क कराने के लिए मैं ये सारा डाटा वापस काट लेता हूँ, वापस हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ डाटा 1, वापस एक रो बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैं टेबल डाटा 1 टेबल डाटा 2 को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टेबल बन चुका है, बट ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसमें मैं चाहता था कि जो रो स्पैन है वो इसकी स्पेस तो ले, साथ में इसके नीचे वाले सेल की जो कि डाटा 1 है इसकी भी स्पेस ले, बट ये ले नहीं रहा है। जैसे कि हमने कॉलन स्पैन को यूज करते हुए सारे के सारे कॉलम्स के हेडिंग को एक जगह स्पैन करा दिया था, उसका विड्थ बढ़ा दिया था, ऐसे हम लोग एक रो का भी विड्थ बढ़ा सकते हैं यूजिंग रो स्पैन। मैं चाहता हूं कि रो का जो विड्थ है, जो उसका हाइट है वो बढ़ जाए। तो मेरे को जो रो था उसके एंडिंग पे आना है, तो जहाँ पे मैंने रो स्पैन लिखा है उसके टीडी पे जाके स्पेस देके यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो स्पैन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
2. What is 2? That is our cell count. Okay, so this is our first cell, this is our second cell. यहाँ पे मैंने लिखा 2, उसको सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये हमारा हो चुका है रो स्पैन अचीव. ओके, दिस वाज आवर कॉल स्पैन एंड रो स्पैन. इसके अलावा हम लोग टेबल का जो विड्थ है या फिर इसका टेबल का जो हाइट है उसको भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और टेबल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी डाल सकते हैं. हालांकि बैकग्राउंड स्टाइलिंग वगैरह हम लोग CSS से ही करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे. बट ये जो विड्थ हाइट जो चेंज करने वाला सीन है मैं आपको वो दिखा देता हूँ. उसके लिए हम लोग को आना है यहाँ पे टेबल के पीछे, यहाँ पे आगे हम लोग को लिखना है हाइट या फिर विड्थ. जैसे कि मैं विड्थ को करता हूँ 500 पिक्सल. इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है. तो हमारा टेबल का जो विड्थ है हमारा बढ़ चुका है. ऐसे ही एक बार हाइट ट्राई करके देखते हैं. चेक करते हैं आउटपुट, हमारा हाइट भी इंक्रीज हो चुका है. So this was our class on tables where we have covered how to create a table, how to insert a data, how to put rows and data inside, and also the header. And after that we have covered कि हम लोग कॉल स्पैन कैसे करते हैं, रो स्पैन कैसे करते हैं, एंड लास्टली हम लोगों ने देखा है कि हम लोग उसका हाइट और विड्थ कैसे चेंज करते हैं. Okay, I hope you are enjoying this course. If so, then please like, subscribe and share this video with your friends, and I will see you in the next video. Till then, keep growing, keep exploring. See you.